हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एससीआर क्लासेस। तो आज की इस क्लास में हम जो एसटेट टीएसटी मैथ्स का जो एग्जाम हमारा 2024 का जो हुआ था 2025 में, उसके जो कॉमन मैथ्स है हमारा जो 10 मार्क्स का, उसके क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्या है। द डायमीटर ऑफ ए स्फीयर हुज वॉल्यूम इज दिस क्यूबिक मीटर्स। क्या करना है, हमें डायमीटर निकालना है जिसका वॉल्यूम जो है हमें गिवन है, यानी स्फीयर का वॉल्यूम हमें गिवन है। तो वॉल्यूम का जो होता है उस स्फीयर का वो कितना होता है, स्फीयर का वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई आर की क्यूब, और वो हमें गिवन है ये। ठीक है, तो इसको करेंगे फ्रैक्शन में कन्वर्ट, कितना आ जाएगा ये 7 या 21, 7 एकम 7, 9, 7 और +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 792/7, ये इतना आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ से पाई की वैल्यू रखेंगे, देखो 4/3 22/7 गुणा में आर की क्यूब। ठीक है, क्योंकि आर निकालना है हमें, तभी तो हमारा डायमीटर निकलेगा, अपॉन में 7। ये देखो 7 से कट रहा है कि नहीं, ये नहीं कट रहा, इधर से 7 से ये 7 कट जाएगा और इस 4 से कट जाएगा। देखो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36 और 4 8 जा 32। ठीक है, अब फिर से यहाँ से 11 से कटेगा, है देखो 11 2 जा 22, 11 1 जा और 11 8 जा। अब कितना आ जाएगा, देखो 2 पे फिर से चला जाएगा, 2 9 जा। अब कितना बच गया, देखो कितना बच गया, यहाँ से इधर बच गया हमारा 3 और ये बच गया आर की क्यूब अपॉन में 3 इक्वल्स टू 9। तो आर की क्यूब कितना आ जाएगा, 9 इंटू में 3 यानी 27। तो आर इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, यानी 27 क्या जो है क्यूब रूट क्या होता है, 3 होता है। तो आर आ गया, यानी रेडियस आ गई हमारी 3। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर रेडियस का जो है डबल होता है। तो ये कितना आ गया, 3 इंटू में 2 यानी 6 आ गया, 6 मीटर हमारा डायमीटर आ गया। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इफ द डायमीटर ऑफ ए राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर, देन द टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू। हमें क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो है ऐसे कुछ होता है, ठीक है, इस शेप में होता है, ये होता है हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर। ठीक है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस सेंटर से और इस सेंटर तक, यहाँ तक होती है हाइट। ठीक है, ये होती है हाइट और ये होती है रेडियस। तो हमें क्या गिवन है, डायमीटर गिवन है। डायमीटर है कितना है, डी है 28। तो यहाँ से आर कितना आ जाएगा 14, क्योंकि डायमीटर का हाफ क्या होती है, रेडियस होती है। और हाइट गिवन है, हाइट कितनी है, हाइट है 20 सेंटीमीटर। तो जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया किसका, राइट सर्कुलर सिलेंडर का, वो होता है 2 पाई आर इंटू में आर प्लस में एच। ठीक है, तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, देखो 2 इंटू में पाई की वैल्यू 22/7 गुणा में आर, आर कितनी है, आर है 14, और यहाँ पे 14 प्लस में कितना आ जाएगा 20। तो ये आ जाएगा हमारा, देखो यहाँ से हम काट लेते हैं, 7 दूनी 14। ठीक है, ये आ गया, देखो 22 दूनी 44 और 44 दूनी 88 गुणा में ये कितना आ जाएगा 34, 34 आ जाएगा। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो कितना आएगा, 88 को 34 से करेंगे, 4 8 32, 4 8 32 और 3 35 गुणा में 3 8 24, 3 8 24 और 2 26। तो ये आ गया हमारा 2 और 9 और 9। ठीक है, यानी 29 वर्ण में, देखो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 4 हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक मिनट, नेक्स्ट है, द पेरीमीटर ऑफ द रोम्बस इज 52 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द डायगोनल इज 24 सेंटीमीटर, द एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू। हमें क्या गिवन है, जो रोम्बस का पेरीमीटर गिवन है और इसका एक डायगोनल दे रखा है, हमें इसका एरिया निकालना है।
तो देखो रोम्बस कुछ ऐसा होता है इस शेप में, ठीक है। ये होता है हमारा रोम्बस। रोम्बस की ऑल साइड इक्वल होती है, तो इसका जो है पी है पेरीमीटर कितना गिवन है 52, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर होता है 4a, क्योंकि ऑल साइड इसकी इक्वल होती है, तो यहाँ से इसकी साइड आ गई 13, ठीक है। इसकी साइड आ गई 13, यानी ये भी 13 हो गई, ठीक है। ये भी 13 और ये भी 13। अब इसका एक डायगोनल क्या है 24 सेंटीमीटर। इसके जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, परपेंडिकुलर जो है राइट एंगल पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। इसका एक डायगोनल 24 है, मान लिया हमने ये इसका 24 है, तो ये 12 हो जाएगा, यहाँ से ये भी 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये देखो ये ट्रायंगल बन गई हमारी, कैसी ट्रायंगल बन गई, एक राइट ट्रायंगल बन गई। तो ये इसमें 12 है और ये 13 है, तो यहाँ से हम बेस निकाल लेंगे, यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके 13 का स्क्वायर क्या आएगा 12 का स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। इसको हम नाम दे देते हैं, इसको दे दिया ओ और इसको ए, ठीक है। तो यानी 13 का स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, 13 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस में ओ ए का स्क्वायर। इसका स्क्वायर होता है 169 और ये होता है 12 का स्क्वायर 144, तो इधर ले आएंगे तो 144 और ओ ए का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बच गया 25 आ गया किसके इक्वल, ओ ए का स्क्वायर के इक्वल। तो ए कितना आ जाएगा इसका रूट, तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 5, यानी ये आ गया हमारे पास 5, ठीक है। तो ये भी 5 होगा, ठीक है। यानी इसका दूसरा डायगोनल 5 प्लस 5 10 आ गया। एक डायगोनल हमें गिवन है 24, जो है एरिया रोम्बस का कितना होता है, एरिया ऑफ रोम्बस कितना होता है, रोम्बस का एरिया होता है हाफ इंटू में d1 इंटू में d2, यानी डायगोनल्स का प्रोडक्ट, पहला डायगोनल दूसरा डायगोनल। तो 1/2, पहला डायगोनल क्या है इसका 24, दूसरा डायगोनल क्या है 10 आया है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 12 इंटू में 10, यानी 120 आ गया हमारा इसका एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ऐसे ही देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द रेडियस एंड द हाइट ऑफ राइट सर्कुलर कोन आर इन द रेशियो 5:12 इफ इट्स वॉल्यूम इज 314 मीटर की क्यूब, द डायमीटर ऑफ इट्स बेस निकालना हमें। क्या गिवन है हमें, एक राइट सर्कुलर कोन गिवन है, तो कोन किस शेप में होता है, जो आइसक्रीम होती है हमारी उसकी शेप में ही क्या होता है कोन होता है, ठीक है। ऐसे कुछ होती है, ठीक है। तो इस सेंटर से लेकर यहाँ तक क्या होता है हमारी ये हाइट होती है, और यहाँ से लेकर ये क्या होती है एल, यानी स्लेंट हाइट होती है, और ये इसकी रेडियस होती है। हमें क्या निकालना है इसके बेस का, चाहे इसको उल्टा कर लो चाहे सीधा, ये बेस नीचे भी आ जाएगा। तो इसका हमें डायमीटर निकालना है, डायमीटर के लिए हमें क्या निकालनी पड़ेगी पहले रेडियस। तो देखो हमें वॉल्यूम गिवन है, इसी का यूज करेंगे। जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयरस, ठीक है। तो वॉल्यूम गिवन है 314 इक्वल्स टू 1/3, पाई की वैल्यू कितनी रखनी है हमें, गिवन है कि 3.14 और आर का स्क्वायर। तो आर देखो रेडियस 5 है और ये 12, हमें रेशियो गिवन है, तो यहाँ पे इनमें कुछ कॉमन जो है इनका कॉमन रेशियो होगा इनके मल्टीप्लाई में, तो हम x मान लेते हैं इनका कॉमन रेशियो x, यानी कि रेडियस हो जाएगी 5x और हाइट हो जाएगी 12x। तो यहाँ से 5x का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगी 25x स्क्वायर और हाइट कितनी है 12x, ठीक है। तो देखो कितना आ जाएगा, यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो अपॉन में 100 आ जाएगा, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और 25 4 जा होते हैं 100, तो जो बच गया उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ 1 बच गया और देखो ये और भी कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 से 3 कैंसिल हो गया, ठीक है। यानी एक्स स्क्वायर और एक्स यहाँ पे है, तो एक्स की क्यूब, और इधर क्या बचा है सारे कट गए, तो यानी 1 बच गया इधर, तो क्या आ गया x इक्वल्स टू 1 आ गया हमारा, ठीक है। तो यानी 5x रेडियस कितनी है 5x है, 5x तो यानी 5 इंटू में 1, तो 5 ही आ गई रेडियस। तो इसका डायमीटर कितना आ जाएगा, डायमीटर जो है रेडियस का डबल होता है, तो 5 इंटू में 2 10 आ गई हमारी रेडियस, सॉरी डायमीटर। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, द वैल्यू ऑफ
सीकेंट 90 माइनस ए, माइनस में कोट ए, कोस 90 माइनस ए, टेन 90 माइनस ए। देखो जब हमारे पास क्या होते हैं, 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। ये होता है 0 डिग्री, ठीक है, और ये 90 डिग्री, और ये कितना आ जाता है, यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ से यहाँ तक 180, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक होता है 270, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 360, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, सारे पॉजिटिव। लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या होते हैं, साइन, और इसका उल्टा क्या होता है, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक ये पॉजिटिव होते हैं। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, टेन और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है कोस, और कोस का उल्टा क्या होता है, सीकेंट, ये पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। अब जो है, जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं हमारे, वो किस में चेंज होते हैं, जब 90 डिग्री हो और क्या हो 270, यानी ये जो वर्टिकल लाइन है ये चेंजिंग लाइन है, ठीक है। जब 90 आ जाए, क्या आ जाए, जब 90 और 270 आ जाए, तब हमारा चेंज हो जाता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, ठीक है। तो यहाँ से देखो, सीकेंट 90 माइनस ए, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन तो किस में चेंज हो जाता है, कोस में चेंज हो जाता है, ठीक है। और टेन किस में चेंज हो जाता है, कोट में चेंज हो जाता है। ऐसे ही सीकेंट किस में चेंज हो जाता है, कोसिकेंट में, ठीक है। तो इनका रिवर्स भी ऐसे ही है, कोस साइन में चेंज हो जाएगा, कोट टेन में, और कोसिकेंट सीकेंट में। तो इसको हम सोल्व करते हैं, इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सीकेंट 90 माइनस सीकेंट जो है किस में चेंज हो जाएगा, कोसिकेंट में, ठीक है। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि यहाँ पे 90 था, कोसिकेंट ए। अब 90 माइनस ए, यानी 90 में से कुछ माइनस कर रहे हैं, तो सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएगा, तो फर्स्ट में जो है ऑल पॉजिटिव होते हैं, माइनस। अब कोट ए, कोट ए को कोट ए ही रखेंगे, ठीक है। अगला क्या है, कोसिक, कोस 90, तो कोस जो है 90 माइनस है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, पॉजिटिव आएगा, तो कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में, साइन है, इंटू में टेन, टेन जो है कोट में चेंज हो जाएगा, और पॉजिटिव ही रहेगा, ठीक है। अब कोसिकेंट क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, इसको लिख लेते हैं हम 1/sin ए, माइनस कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए, यहाँ से ये है साइन ए, इंटू में कोट ए क्या होता है, कोस ए अपॉन में साइन ए, ठीक है। इस साइन ए से ये साइन ए कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच गया, कोस स्क्वायर ए, क्या बच गया, ये है 1/में साइन ए, माइनस में कोस, कोस कोस स्क्वायर ए, और नीचे है साइन ए, ठीक है। यहाँ से साइन ए नीचे एलसीएम आ जाएगा, तो ऊपर बच गया 1 माइनस में कोस स्क्वायर ए, ठीक है। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर क्या होता है, साइन स्क्वायर ए, ठीक है, और अपॉन में साइन ए, क्योंकि जो है आइडेंटिटी होती है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस में कोस स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए और नीचे है साइन ए, तो एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा आ गया साइन ए, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, साइन ए। तो ऑप्शन हमारा फोर्थ करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है, इफ द हाइट ऑफ ए टावर इज 2√3 मीटर एंड द लेंथ ऑफ इट्स शैडो इज 2 मीटर, देन द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑप्शन इज, एंगल ऑफ एलिवेशन निकालना है हमें। तो हमें क्या गिवन है, एक टावर गिवन है, ये मान लिया हमारे पास टावर है, ठीक है। इसकी हाइट कितनी दे रखी है, 2√3, और इसकी शैडो बन रही है ग्राउंड पे, उसकी हाइट कितनी है 2 मीटर, और ये इससे हमारा क्या बनेगा, एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। ये एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, हमें निकालना है ये एंगल। तो देखो यहाँ से हमारा टेन थीटा निकाल लेंगे, मान लिया हमारे पास ये है थीटा, तो ऐसे टेन थीटा क्या आ जाएगा, टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, बेस है। तो यहाँ से टेन थीटा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, ठीक है। यानी परपेंडिकुलर है 2√3 अपॉन में 2 बेस है, 2 से 2 कैंसिल, √3 आ जाएगा। तो √3 कब होता है टेन थीटा में, किस पे होता है, टेन 60 पे होता है, यानी टेन 60 डिग्री। तो टेन से टेन कैंसिल, थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है द लिस्ट ईयर ऑफ कंप्लीट ईयर्स
in which is sum of money put at 20% compound interest will more than double। क्या है कि 20% पर जो है चक्रवर्ती ब्याज पर एक धनराशि न्यूनतम कितने पूर्ण वर्षों में दुगना से अधिक हो जाएगी। ठीक है कि एक धनराशि जो है ब्याज पर दी हुई है और ब्याज कैसा है चक्रवर्ती ब्याज, तो वो अपने से दुगने से ज्यादा कितने जो है वर्षों में हो जाएगी। तो देखो हम इसको फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, 20% है तो 20% क्या हो जाएगा, 20 अपॉन में 100, क्योंकि परसेंटेज को हटाते हैं तो अपॉन में 100 आता है। 20 एकम 20, 20 पांच 100, यानी 1/5। तो ये क्या है, ये प्रिंसिपल है और ये क्या है, ब्याज है हमारा। ठीक है, कैसा ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखो प्रिंसिपल आ गया हमारा 5 और ब्याज कितना आया है, 1 आया है। तो यहाँ से प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो क्या हो जाएगा, देखो प्रिंसिपल हो जाएगा 5 और अमाउंट कितनी हो जाएगी 6। ठीक है, ये 1 साल का है। ठीक है, 1 साल में जो है 5 एक राशि है वो कितनी हो गई, 6 हो गई। तो हम 2 साल का निकालेंगे तो क्या कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा 36, यानी 25 से 36 हो गई। तो इसका दुगुना से अधिक तो नहीं हुई। ठीक है, 25 का दुगुना 50 होता है। अब हम क्या करेंगे, दूसरी साल में तो नहीं हुई, अब तीसरी साल का निकाल के देखेंगे। ठीक है, तो पी रेशियो क्या है, 5 और 6। तीसरी साल का निकालेंगे तो इसकी क्यूब करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 125 और ये हो जाएगा 216। तो अब ये दुगने से अधिक हुआ कि नहीं, नहीं हुआ, क्योंकि इसका दुगना तो 250 होगा। तो अब तीसरे साल में भी नहीं होगा। अब हम क्या देखते हैं, फोर्थ ईयर में देखते हैं। तो फोर्थ ईयर में देखेंगे तो इसका क्या करेंगे, इसकी भी पावर 4 करेंगे और इसकी भी पावर। तो 5 की पावर 4 कितना होता है, 625 और ये कितना हो जाएगा, यानी इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 6 6 36, 6 एकम 6, 9 और 6 दूनी 12। ये हो गया क्या, देखो ये दुगने से अधिक है। 625 का दुगना कितना होता है, 1250 होगा। तो ये तो 1250 से ज्यादा है, यानी फोर्थ ईयर में क्या हो जाएगा, ये धनराशि जो है अपने दुगने से अधिक हो जाएगी। तो यहाँ से टाइम क्या आ गया, 4 साल। 4 साल ऑप्शन थर्ड में है, तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 11 to 50 आर देयर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 3। 11 से लेकर 50 तक कौन कितने ऐसे नंबर हैं जो 7 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। तो देखो 11 से 50 तक कितने, 7 से, पहले 7 वाले देख लेते हैं। तो 7 से डिविजिबल क्या होगा, 7 2 जा 14, 14 होगा। फिर 21, 28, 35, 42, 49 यही है। अब ये तो सारे 7 से डिविजिबल है लेकिन इनमें से 3 से नहीं होना चाहिए डिविजिबल। तो 3 से डिविजिबल ये है 21, तो इसको काट देंगे। और कौन सा है 3 से डिविजिबल, ये है 42, तो इसको भी काट देंगे। और कोई भी नहीं है, तो कितने नंबर बचे, 1 2 3 4। तो 4 ऐसे नंबर हैं जो क्या है 7 से डिविजिबल है और 3 से नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सेकंड करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, द स्क्वायर रूट ऑफ दिस, हमें क्या निकालना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक आइडेंटिटी यूज होगी। हमें पता है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही ए की 4 माइनस बी की 4, ये क्या होगा, किसके इक्वल, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, तो इसी का यूज करेंगे हम। तो यहाँ से देखो इसकी 4 है और इसकी 4, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा 1 इंटू 3 अपॉन में 4, इसका स्क्वायर, एक बार माइनस का हो जाएगा और एक बार प्लस का। ठीक है, ये हो गया। अब किसका आएगा, प्लस का आएगा, 1 इंटू में 3 अपॉन 4 इसका स्क्वायर, प्लस में 2 इंटू में 1 अपॉन 3 इसका स्क्वायर। और नीचे क्या है, नीचे ये है माइनस वाला है, यानी 1 इंटू 3 अपॉन में 4 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में 1 अपॉन 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये माइनस वाला जो है इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर क्या बचा, ये बचा। अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे हम, देखो जो बच गया है। तो ये कितना हो जाएगा, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 4 और 3 7,
यानी 7/4 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 3 6 1 7/3 इसका स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो ये देखो कितना आ जाएगा, 7 का स्क्वायर 49, और अपॉन में 4 का स्क्वायर 16, प्लस में 49/9। ठीक है, तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, देख 16 9 144। ठीक है, और ऊपर कितना आ जाएगा, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 9 81, 9 चौका 36, 36 और 8 कितने हो गए, 4 प्लस में ऐसे ही 16 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 784। ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है, तो इनको ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 1225, और अपॉन में है 144, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, ये देखो किसका स्क्वायर होता है 1225, किसका स्क्वायर होता है 35 का, और 144 किसका होता है, ये होता है 12 का, यानी 35/12 आंसर आ गया। अब देखो किस ऑप्शन में है ये, 12 तो सभी की ऑप्शन में है, इसको चेक करके देखते हैं, 12 दूनी 24, और 24 प्लस में 11 कितना हो जाएगा, 35/12, यानी ऑप्शन हमारा फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, x कैन डू ए वर्क इन 6 days एंड y कैन डू सेम वर्क इन 8 days with the help of z. All three finished the work in 3 days. If they all together got rupees 2000 after completing the work, then z gets, क्या है, x जो है एक दिन में, सॉरी x जो है काम को 6 दिन में कर सकता है, और y जो है सेम काम को 8 दिन में कर सकता है, और z की हेल्प से तीनों मिलकर 3 दिन में कर सकते हैं। अगर तीनों को जो काम करने पर जो है 2000 रुपए मिलते हैं, तो उसमें z का हिस्सा हमें बताना है। ठीक है, तो देखो क्या है हमारे पास, x जो है कितने टाइम में 6 दिन में काम कर सकता है, ऐसे ही y कितने दिन में काम कर सकता है 8 में, और z की हेल्प से यानी x प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलके कितने दिन में 3 दिन में काम कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तीनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम क्या आएगा, सबसे बड़ा क्या है इनमें 8 है, तो 8 के मल्टीपल देखेंगे, 8 से डिवाइड होते हैं, 8 को डिवाइड करते हैं, तीनों नहीं करते, फिर है 16, 16 को भी नहीं करते, फिर है 24, क्योंकि 24 को ये तीनों डिवाइड कर रहे हैं, इसलिए इनका 24 एलसीएम आ गया। अब क्या करेंगे, 6 3 जा 3 पे आते हैं 24, सॉरी 3 पे नहीं आता है, 6 4 जा होते हैं ना, 6 चौके 24, 8 तिया 24, 3 8 24। ठीक है, अब देखो यानी x एक दिन में 4 काम कर सकता है, y एक दिन में 3 काम कर सकता है, और तीनों यहाँ पे 8 काम कर सकते हैं, लेकिन हमें जड़ का नहीं पता कि जड़ एक दिन में कितने काम कर सकता है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसमें से इन दोनों को माइनस कर देंगे, यानी इन दोनों के काम को माइनस कर देंगे, तो जड़ का काम आ जाएगा। यहाँ से जड़ का काम क्या आ जाएगा, देखो तीनों एक दिन में 8 काम कर सकते हैं, लेकिन x और y दोनों एक दिन में 4 + 3 7 काम कर सकते हैं। तो इनमें से ये माइनस करेंगे तो जड़ का काम आ जाएगा, यानी 8 - 7 1, यानी जड़ जो है क्या काम कर सकता है, एक दिन में एक काम कर सकता है। तो देखो x, अब एफिशिएंसी का रेशियो आ गया इनका, क्या आ गया, x जो एक दिन में 4 काम कर सकता है, ये 3 काम कर सकता है, और z 1। तो इनको जो पैसे मिलेंगे वो किसके अकॉर्डिंग मिलेंगे, जितना काम करेगा उतने ही तो पैसे मिलेंगे। अगर ये इतने काम कर रहा है तो इसको इतने पैसे मिलेंगे, y इतना ज्यादा कर रहा है तो इसको इतने, और z जो है कम कर रहा है तो इसको कम पैसे मिलेंगे। तो जो इनके जो पैसों का रेशियो होगा ना वो भी यही आएगा। तो हमारे पास क्वेश्चन में कितने पैसे मिल रहे हैं, 2000 मिल रहे हैं तीनों को। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितने मिल रहे हैं, 4 + 3 7 और 1, यानी 8 = कितने के इक्वल होगा, 2000 के। ठीक है, तो यहाँ से 1 की यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 2000 अपॉन में 8। ठीक है, लेकिन हमें निकालना किसका है, किसको पैसे मिलेंगे, जड़ का हिस्सा निकालना है, तो जड़ का हिस्सा 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कट जाएगा, कितने पे कटेगा, 8 दूनी 16, 4 8 5 40 और 0 आ जाएगा, यानी 250 रुपए आ गए। 250 रुपए किसको मिलेंगे, जड़ को मिलेंगे। अगर यहाँ पे हमें y का निकालना होता तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते, अगर x का निकालना होता तो 4 से कर देते। ठीक है,
तो ये हमने जो कॉमन क्वेश्चन थे जनरल पार्ट के मैथ्स के वो हमने कर लिए। नेक्स्ट जो 60 क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू।